हेलो, वेलकम टू द चैनल। हमेशा की तरह सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद हम कल के दिन हमारा मार्केट बंद रहेगा। तो अगले दिन जब भी ओपन होगा तो उस दिन हम निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग मुझे 8400 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो सी साइड में मुझे आज के दिन एक बड़ा लॉस हुआ, लगभग 8000 रुपये के आसपास का ये लॉस हुआ। उसके बाद बाकी का जो मेरा अर्जिंग के लिए गया है वो बात अलग है। ये मेरा आज के दिन बड़ा लॉस हुआ है। लॉस देखो, अगर मैं चाहता तो आज के दिन आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस न दिखाता, लेकिन ये नहीं है कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। अगर जो लोग आपको रोज़ प्रॉफिट दिखा रहे हैं मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि रोज़ प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर आ ही नहीं सकता। कभी ना कभी तो ज़रूर लॉस होगा। हमें केवल 20 दिन काम कर रहे हैं तो चलो हमने मान लिया कि हमें 17 दिन प्रॉफिट हो गया, 16 दिन प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये नहीं है हमें 20 दिन काम किया और 20 के 20 दिन हमें प्रॉफिट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कि अगर जिसका ऐसा हो रहा है तो वो तो कितनी भी कैपिटल लगा के और एक अच्छा रिटर्न निकाल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही नहीं हो चांस के मतलब 0.01% भी चांस नहीं है कि ऐसा हर दिन किसी को प्रॉफिट होगी। मतलब 240 ट्रेडिंग सेशन होते हैं साल के अंदर, अगर 240 के 240 दिन प्रॉफिट होगा तो वो बंदा और क्या काम करेगा, सिर्फ ट्रेडिंग कर लेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखाता हूँ, मुझे लॉस किस कारण से हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन मुझे बड़ा लॉस हुआ है, ये किस कारण से हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे सुबह से मेरी अच्छी ट्रेड चल रही थी। यहाँ पे मैंने सेल जो कर रखे थे उसके अंदर, एक मिनट, यहाँ पे जो भी मैंने सेल कर रखे थे एक अच्छी ट्रेड मेरी चल रही थी। यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये जो एस एल आया है मेरा, ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे एस एल को लगा रखा था 25 का मैंने एस एल मेरे सिस्टम के अंदर लगा रखा था। ये भी नहीं मैंने मन के अंदर सोच रखा था कि यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ऐसा ही मेरा बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरा पहले का ही ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके पास गया इसको रिजेक्ट कर दिया आज के दिन। यहाँ पे देखोगे रिजेक्ट हो गया मेरा ऑर्डर। और उसके बाद मैंने इसको मार्केट प्राइस के ऊपर देखो, इसको मैंने एग्जिट किया यहाँ पे लगभग 40 के ऊपर। तो ये मेरे जो हैवी क्वांटिटी है मेरी, और लगभग 15 पॉइंट का जो ये बड़ा लॉस होगा ये फालतू में होगा, लेकिन मैं इतना बड़ा लॉस लेते नहीं। वैसे मेरा 5 पॉइंट का लॉस था और इस 5 की जगह मेरे को लगभग 15 पॉइंट का ये एसएल हो गया। तो इस कारण से आज के दिन मुझे बड़ा लॉस हो गया। नहीं मेरे लगभग 2 से 2,500 रुपये के आसपास का मुझे लॉस तो होता आज के दिन, लेकिन बस इतना ही होता है क्योंकि आज के दिन मार्केट का अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही ऐसे काम किया है हमारे बैंक निफ्टी ने, रैंडम काम किया। चलो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का आज के दिन का, उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट कि निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी ओपन हो जाता है। हाँ, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट आज के दिन का ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एक रेंज के अंदर था, अच्छा था। इस साइड में ब्रेकआउट दिया कि यहाँ से अप साइड में चला गया, ठीक था यहाँ तक भी, चलो कि अप साइड में चला गया मार्केट। यहाँ पे एक रेंज बनाई, उसके बाद ब्रेकआउट। ये देखो कितना फॉल आया वापस से। ये इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आना चाहिए था। मेरे को ये था कि मतलब यहाँ तक भी क्लोजिंग दे सकता, लेकिन इसने और भी बड़ा एक नीचे की साइड मूवमेंट दे दिया और इसी कारण से मुझे आज के दिन बड़ा लॉस हुआ है। नहीं वो इतना बड़ा लॉस नहीं होता मेरे को कि मैं उसको रिकवर भी कर सकता था, लेकिन इसी कारण से मुझे ये रिकवर भी नहीं हो पाया। बाद में मैंने ट्रेडिंग को ही बंद कर दिया। अभी चलो हम देखते हैं कि निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी के हिसाब से हम देखेंगे। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन निफ्टी में हमारा डिस्कशन यही था कि अगर लाइफ टाइम हाई के पास अगर हमें मिलेगा तो वहाँ पे हम एक पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। और जिसने भी यहाँ पे पी की पोजीशन को बाई किया होगा उसे बहुत ही अच्छा 200 पॉइंट का टारगेट मिला होगा। सुबह का यही था कि मतलब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो अप साइड में मूवमेंट मिल सकता है जो हमारे लाइफ टाइम हाई तक का रहेगा। तो दोनों साइड में ट्रेड मिली। जिसने यहाँ पे ट्रेड ली सी की साइड में और यहाँ पे बुक किया उससे भी आज के दिन एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, और जिसने यहाँ पे वापस से ट्रेड बनाई उससे भी एक प्रॉफिट हुआ अच्छा। लेकिन जिसने भी आज के दिन ये देखा होगा चलो यहाँ पे चला गया, अभी इसको ब्रेकआउट करेगा, अप साइड में निकलेगा, तो अभी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिया। और नीचे की साइड भी अगर जिसने यहाँ से ट्रेड बनाई है तो उसे भी कोई ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। बट ऑल ओवर देखिए निफ्टी का ज़्यादा बिहेवियर अच्छा था आज के दिन कि एक्सपायरी भी नहीं थी और अप साइड में गया, फिर कुछ टाइम रेंज बनाई, फिर लाइफ टाइम हाई को यहाँ पे टच किया और नीचे की साइड में आ गया। अभी देखते कल के दिन। तो हमारा अभी फिलहाल के हिसाब से अगर सपोर्ट देखें, सॉरी रेजिस्टेंस देखें, तो लाइफ टाइम हाई जो ये है हमारा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है इसी एरिया के अंदर तो हमारा जो सेटअप है वो बनेगा कि लास्ट टाइम पे जो सेलिंग आई हुई है अगर वहीं पे गैप अप ओपन होगा तो वहाँ पे हम एक पी की पोजीशन को बाई करेंगे। तो ये सेटअप अगर बनेगा तो यहाँ पे हम हमारे सेटअप को लगाएंगे 30 पॉइंट का एक ऐसा लगा के लाइफ टाइम हाई से ऊपर का, और यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन को बाई का प्लान करेंगे। दूसरा ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों तरह का काम करेगा। ये सपोर्ट भी हो सकता है हमारा और ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ये कैसे रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो अप साइड में निकलेगा तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से नीचे की साइड आ सकता है। ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये हमारा सपोर्ट है।
तो गैप डाउन इस एरिया में ओपन होता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो ये लेवल हमारा 22,640 की है, 22,630 का एरिया हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। 22,470 का है, सॉरी 22,500, हाँ 22,470, 22,470 हमारे लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट हमने कैसे निकाला, चलो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसके नीचे आ गया, यहाँ पे एक ओपनिंग है एक डे की, फिर यहाँ पे एक डे की आया क्लोजिंग है, इस हिसाब से फिर मार्केट अपसाइड भी गया है। तो ये हमारे लिए इस हिसाब से हमारा ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे काम किया हुआ मार्केट का। तो जैसे जगह पे ज़्यादा टाइम पे हो, जैसे कि मतलब वीक हो कुछ भी हो, तो वो ज़्यादा काम करती है, तो इसी हिसाब से हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखोगे ये हमने लेवल निकाला था तो ये रेजिस्टेंस था, अगर इससे अपसाइड में है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, अगर इससे नीचे आ गया मार्केट तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारा लेवल इस हिसाब से निकला है। तो यहाँ पे ओपन होगा तो हम वेट करेंगे यहाँ तक आने का कि हम 22,470 के पास हमें कि यहाँ पे सी की पोजीशन बनाए, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,630 तक के रह सकते हैं। 22,630 तक के लिए हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर गैप ओपन हुआ तो मैंने आपको बता दिया यहाँ तक कि आज के क्लोजिंग तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए 22,640 तक के लिए हम एक ट्रेड का प्लान ये कर सकते हैं। गैप डाउन हो गया, अगर फ्लैट ओपन हो गया अपसाइड में चलता है तो यहाँ तक आने के चांसेस है, यहाँ से हम एक पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। तो ये हमारे निफ्टी के अंदर डिस्कशन रहेगा। अगर हम एक्सपायरी के हिसाब से देखें और इस एरिया में अगर ओपन होता है तो इससे अप के हम सी को शॉर्ट कर सकते हैं, इससे नीचे के हम पी को शॉर्ट करके रख सकते हैं। तो ये प्लान भी हम करके एक ट्रेड का प्लान, एक ट्रायंगल का प्लान हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।